पहला यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 9 वचन क्या कहता है? अगर हम अपने पापों को मान लेते हैं, हम इस बात का अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं, तो परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह में हमें क्या करता है? शुद्ध और पवित्र करता है, और क्योंकि वो एक अच्छा धर्मी पिता है और हमारे पापों को क्षमा कर देता है। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं, जब हम अपने पापों को अंगीकार कर लेते हैं, सॉरी बोलने से काम नहीं चलता। एक्सेप्टेंस का मतलब हमें एक एक बात को लेकर के परमेश्वर के सामने अंगीकार करना है, और जब हम अंगीकार करेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें बताता है, अंगीकार क्या करता है? हमें पश्चाताप की ओर लेकर के जाता है। और वो पश्चाताप का मतलब क्या होता है? पश्चाताप का मतलब होता है turn from all your wrongdoings, all your mistakes, all your sins and turn to God. मतलब turn from all your mistakes or wrongdoings and turn to God. मतलब आपने जो भी गलत काम किए हैं या गलत आदतें हैं या जो पाप किए हैं जाने अनजाने में, उनसे बिल्कुल हमें फिर जाना है, उन्हें बिल्कुल पीछे छोड़ देना है। और किसकी ओर फिर जाना है? परमेश्वर की ओर। एक बदलाव होना चाहिए जीवन में, शारीरिक जीवन में, आत्मिक जीवन में एक बदलाव होना चाहिए। जब हम पश्चाताप करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने मन को शुद्ध करते हैं। जब हम अपने पापों को स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की नजदीकी में जाते हैं, टूटे मन के साथ जाते हैं, तो वचन हमें बताता है कि परमेश्वर क्या है? परमेश्वर धर्मी है और वो हमारे पापों को क्षमा कर देता है। हम अपने मन को कैसे शुद्ध और पवित्र कर सकते हैं? दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम परमेश्वर को अलाउ करें, परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर आप मेरे मन को शुद्ध और पवित्र करें। हो सकता है बहुत बार आप किसी पाप को छोड़ने की कोशिश किए हो सकता है बहुत बार आपने अपनी तरफ से बहुत कोशिशें की हो कि आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ दें, लेकिन फिर भी आप बार बार उन्हीं चीजों में उलझे हुए हैं। तो जरूरी यह है कि आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आपको याद है कि क्या राजा दाऊद ने क्या कहा है? जब हम भजन संहिता उसके 51 अध्याय को पढ़ते हैं, वो कहता है, परमेश्वर एक मेरे मन के अंदर क्या करो? एक नया हृदय को आप बनाओ, है ना? क्रिएट ए न्यू हार्ट इन विद इन मी लॉर्ड, है ना? क्या कहता है कि परमेश्वर मेरे मन के अंदर क्या करो? एक नया हृदय दो, एक नया हृदय बनाओ और मेरे अंदर एक नई आत्मा को डालो। वो राजा था, वो कुछ भी बोल सकता था। वो बोल सकता था कि मुझे एक नए हृदय की जरूरत नहीं है, मैं जो भी करता हूँ बहुत अच्छा करता हूँ, क्योंकि मैं एक राजा हूँ, मेरे पास अधिकार है। वो राजा होकर के जब वो परमेश्वर पर निर्भर है